बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल के MCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स, फ़िज़िक्स 212, फ़िज़िक्स 242। हम इसके MCQs कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 9 के MCQs देखने हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 9 मशीन्स का चैप्टर है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ अ मशीन इज़ कॉल्ड इट्स। कि किसी मशीन के आउटपुट और इनपुट की रेशो को क्या कहते हैं। ए पे हमें दिया गया है मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, बी पे दिया गया है वेलोसिटी रेशो कहते हैं, सी पे दिया गया है एफिशिएंसी कहते हैं और डी पे दिया गया है रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लोड ओवर एफर्ट होता है, कि उस पर कितनी एफर्ट लगा के कितना लोड उठाया गया, लोड और एफर्ट की रेशो होती है ये। और वेलोसिटी रेशो जो है वो एफर्ट का जो डिस्टेंस मूव करती है वो, और जो लोड डिस्टेंस मूव करता है वो उसकी रेशो होती है, तो उसको हम वेलोसिटी रेशो कहते हैं। और एफिशिएंसी जो है ये आउटपुट ओवर इनपुट होती है, यानी ये रेशो होती है आउटपुट और इनपुट के दरमियान। और रिवर्सिबिलिटी जो है ये एक मशीन की प्रॉपर्टी होती है कि मशीन रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर सकती है। जब हम उसके ऊपर से एफर्ट जो है उसको ख़त्म कर दें तो वो मशीन जो है रिवर्स वर्क करती है, तो ये रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो सी पे ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है, यानी द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट ऑफ अ मशीन इज़ कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज़। ए पे हमें आंसर दिया गया है लोड ओवर एफर्ट, बी पे दिया गया है एफर्ट ओवर लोड और सी पे दिया गया है वेलोसिटी रेशो ओवर मैकेनिकल एडवांटेज और डी पे दिया गया है मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशो। तो किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लोड ओवर एफर्ट होता है, तो हमारे पास लोड ओवर एफर्ट जो है वो ए पे आंसर दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3, द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, इज़। ए पे दिया गया है डब्ल्यू ओवर पी, बी पे दिया गया है वेलोसिटी रेशो ज़रफ़ मैकेनिकल एडवांटेज, सी पे दिया गया है वेलोसिटी रेशो ओवर मैकेनिकल एडवांटेज और डी पे दिया गया है मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशो। तो हमारा आंसर जो है वो डी पे दुरुस्त है। जो एफिशिएंसी होती है मशीन की वो उसके मैकेनिकल एडवांटेज और उसकी वेलोसिटी रेशो जो है उनके रेशो के बराबर होती है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशो ये किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कहलाती है और उसको ईटा से ज़ाहिर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंपल स्क्रू जैक इज़। कि एक सिंपल स्क्रू जैक जो है उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, और जबकि हमें बताया गया है कि पी जो है उससे मुराद पिच है। तो ए पे हमें ऑप्शन दी गई है पाई एल ओवर पी, बी पे ऑप्शन दी गई है 2 पाई एल ओवर पी और सी पे ऑप्शन दी गई है 2 पाई एल ओवर पी, 4 पाई एल ओवर पी और डी पे ऑप्शन दी गई है पी ओवर 2 पाई एल। तो हमारे पास जो बी पे ऑप्शन है ये दुरुस्त है, 2 पाई एल ओवर पी। ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज होता है स्क्रू जैक का। पी जो है वो उसकी पिच होती है, तो बी पे आंसर 2 पाई एल ओवर पी, ये स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेलोसिटी रेशो ऑफ अ डिफरेंशियल स्क्रू जैक इज़। डिफरेंशियल स्क्रू जैक जो है उसका वेलोसिटी रेशो जो है वो उसका वेलोसिटी रेशो जो है वो कितना होता है, ये हमने बताना है। और हमें ऑप्शंस दी गई हैं, ए पे 2 पाई एल ओवर P1 माइनस P2, बी पे ऑप्शन दी गई है 4 पाई एल ओवर P1 माइनस P2 और सी पे ऑप्शन दी गई है पाई एल ओवर P1 माइनस P2 और डी पे ऑप्शन दी गई है
P1 माइनस P2 ओवर 2πL। हमारा आंसर ए पे दुरुस्त है, 2πL ओवर P1 माइनस P2। P1 और P2 ये दोनों पिच हैं, P1 और P2। तो 2πL ओवर P जो है ये सादा स्क्रू जैक जो है उसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और जो डिफरेंशियल स्क्रू जैक है इसका वेलोसिटी रेशो जो है वो 2πL ओवर P1 माइनस P2 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेलोसिटी रेशो ऑफ अ डिफरेंशियल पुली इज़, कि एक डिफरेंशियल पुली जो है इसकी वेलोसिटी रेशो कितनी होती है। और ऑप्शन में हमें दिया गया है ए पे आर, कैपिटल आर ओवर कैपिटल आर माइनस स्मॉल लेटर आर, और बी पे दिया गया है 4R ओवर आर माइनस आर, और सी पे दिया गया है 2R ओवर आर माइनस आर, और डी पे दिया गया है 2R ओवर आर माइनस आर। ये आर जो है वो रेडियस है बड़ी पुली का, और स्मॉल लेटर आर जो है ये रेडियस है छोटी पुली का। तो हमारे पास आंसर जो है वो सी पे करेक्ट है, 2R ओवर आर माइनस आर ये वेलोसिटी रेशो होती है एक डिफरेंशियल पुली की। क्वेश्चन नंबर 7, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज़, कि एक इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है 1 ओवर कॉस थीटा, बी पे ऑप्शन दी गई है 1 ओवर साइन थीटा, सी पे ऑप्शन दी गई है 2 ओवर कॉस थीटा, और डी पे ऑप्शन दी गई है 2 ओवर साइन थीटा। तो एक इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 ओवर साइन थीटा होता है। तो हमारा आंसर बी पे दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन इज़ इक्वल टू इट्स वेलोसिटी रेशो, इट्स एफिशिएंसी इज़, कि एक मशीन है उसका मैकेनिकल एडवांटेज और उसकी वेलोसिटी रेशो जो है वो बराबर हैं, तो उस मशीन की एफिशिएंसी क्या होगी। हमें ये मालूम है कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो है मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशो होता है। तो जब वो दोनों आपस में बराबर हैं तो हम इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये 100% एफिशिएंसी निकलेगी इसकी मशीन की। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, ए पे 0, बी पे 100%, सी पे 50% और डी पे 75%। तो ऐसी मशीन जिसका मैकेनिकल एडवांटेज और उसकी वेलोसिटी रेशो आपस में बराबर हों उसकी एफिशिएंसी जो है 100% होती है। तो बी वाला आंसर हमारा दुरुस्त है, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए फार्मूला हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी हो तो मैकेनिकल एडवांटेज ओवर वेलोसिटी रेशो इनटू 100, तो ये परसेंटेज में एफिशिएंसी निकलेगी। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 100 बनेगा, तो इसका मतलब एफिशिएंसी जो है वो 100% हो जाएगी। तो बी वाला आंसर हमारा दुरुस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल मशीन मस्ट बी ग्रेटर दैन, कि एक मशीन के रिवर्सिबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो किससे। नंबर ए कहा गया है 10% से, और नंबर बी पे कहा गया है 20% से, और नंबर सी पे कहा गया है 30% से, और नंबर डी पे दिया गया है 50% से। तो एक मशीन के रिवर्सिबल होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% से ज़्यादा हो। अगर 50% से कम एफिशिएंसी हो तो फिर वो मशीन जो है इरिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सिबल मशीन वही हो सकती है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% से ज़्यादा हो। तो इसलिए हमारा आंसर जो है डी पे दुरुस्त है कि 50% से ज़्यादा होनी चाहिए एफिशिएंसी मशीन की। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एन आइडियल मशीन एफिशिएंसी ईटा इज़, कि एक आइडियल मशीन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है। तो आइडियल मशीन की एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है, तो तभी हम उसको आइडियल मशीन कहते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो ए पे हमें दिया गया 50%, बी पे दिया गया 80%, सी पे दिया गया 90% और डी पे दिया गया 100%। तो 100% एफिशिएंसी वाली मशीन जो है वो एक आइडियल मशीन कहलाती है, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉसेस नहीं होते और ये पूरे का पूरा जो एफर्ट होती है उसको वर्क में कन्वर्ट कर देती है। तो हम कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी जो 100% हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ सेल्फ लॉकिंग मशीन एफिशिएंसी ईटा इज़ लेस दैन। अब जो हमारे क्वेश्चन पूछा गया था कि मशीन जो है वो अगर रिवर्सिबल है
तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, तो हमने ये कहा था कि उसकी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर 50% से कम एफिशिएंसी हो तो फिर वो मशीन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होगी, यानी रिवर्स डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगी। तो हम उसको कहते हैं ये सेल्फ लॉकिंग मशीन है। यानी सेल्फ लॉकिंग मशीन जो है इसको हम इरिवर्सिबल मशीन भी कहते हैं। तो सेल्फ लॉकिंग मशीन जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़ाहिर है फिर 50% से कम होनी चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा हो एफिशिएंसी तो फिर वो मशीन जो है रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल होगी तो फिर सेल्फ लॉकिंग नहीं होगी। तो इसलिए मशीन के सेल्फ लॉकिंग होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 50% से कम हो। तो हमारा आंसर ए पे दुरुस्त है कि 50% से कम होगी उसकी एफिशिएंसी जो है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, मशीन्स का चैप्टर था। इसके एमसीक्यूज़ हमने देख लिए। वीडियो आपको पसंद आई है, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अप्लाइड मैकेनिक्स फ़िज़िक्स 242 की एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचते रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें आप।